ये वोटू आज से पहले अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री रहे मुरैना में। उस समय पे जो मुरैना जिले में विकास की जो धारा बह रही थी, प्रबल धारा, वो कहीं ना कहीं थमसी गई है। सरकार भी आज बीजेपी की है और मुरैना में तीन अगर मुरैना से 20,000 तो 3 सांसद भी हैं, मुरैना में आज भी मंत्री है, पर विकास थमने का क्या कारण है? अब इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, जो हैं उन्हीं से पूछो कि वो क्यों नहीं कर रहे। मेरा ऐसा मानना है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, कभी ये नहीं कह सकते कि पूरा हो गया, वो हमेशा चलते ही रहता है और विकास के काम और आगे निकलते हैं। हमारा जो सोच था, क्योंकि मैं पहले से चुनाव नहीं लड़ रहा था, यहाँ आईजी की नौकरी छोड़कर आया, तो मुझे पता था महानगरों का एसपी रहा, जबलपुर, इंदौर, रायपुर, वहाँ कैसे विकास लोग करते थे और राजनीति को पीछे छोड़ के विकास करते थे। ये भेदभाव नहीं करते थे कि कौन से गांव ने वोट दिए कौन से नहीं दिए। उसी भाव से हमने भी मुरैना विधानसभा में भी, मुरैना जिले में भी, और जब विभाग मेरे पास विकास के रहे तो पूरे मध्य प्रदेश में भी विकास किया। रोड बनाने का काम आया तो रोड बनाया, स्वास्थ्य विभाग मिला तो स्वास्थ्य का काम किया, चाहे मुरैना का जिला अस्पताल हो, चाहे बाकी और हॉस्पिटल हो, चाहे वो कैलारस का हो, चाहे वो जौरा का हो, चाहे तुम्हारे सबरगढ़ का हो, या और भी कोरसा वगैरह, या दूसरे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, इन सबको भी हमने स्वीकृत कराया। ये ध्यान में नहीं आया कि मुझे तो अपनी विधानसभा देखनी है, मुझे पूरा मध्य प्रदेश देखना है, फिर मुझे मुरैना जिला देखना है, और मुरैना विधानसभा में तो पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, नल जल हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन सब काम के लिए हमने प्रयास किए। तो जो हाई स्कूल थे मुरैना विधानसभा के देहात की बात करूँ मैं, तो 2-3 हाई स्कूल होते थे, अब शायद 15 हाई स्कूल हो गए जो हमने ही स्वीकार कराए, शुरू भी हो गए। सब स्टेशन बिजली का देहात में केवल बामौर में होता था, बाद में 10 सब स्टेशन बने, मुरैना शहर में भी बने, देहात में भी बने। हॉस्पिटल्स की बात पर, आसन नदी पर डैम की श्रृंखला चली, तो चाहे पहाड़ी हो, चाहे सतचौली हो, चाहे तिघरा हो, चाहे बमरोली हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे ये तमाम गांव में डैम बने। वही नदी थी, वही पानी था, तो फिर पानी की व्यवस्था हुई, सब स्टेशन बने तो बिजली की व्यवस्था हुई, स्कूल बने तो पढ़ाई की व्यवस्था हुई, रोड बने तो रोड से आवागमन की व्यवस्था हुई, हॉस्पिटल बने तो स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएं बनी। बामौर टाउन की बात करें तो तहसील भी बनी और बामौर हॉस्पिटल बना, कई करोड़ की लागत का 50 का हॉस्पिटल बना। पटेवाले महाराज जी पे भी व्यवस्थाएं सुधरी हैं, आप लोग गए होंगे, आपने देखा होगा, वहाँ भी हॉस्पिटल बना। परीक्षा जैसे दूर दराज के इलाके में भी सरकारी हॉस्पिटल बना, बिल्डिंग बनी, कठौरम, ये सभी काम जो किए, वो इच्छा ये थी कि बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, बच्चों को सुविधाएं मिले, और आने वाली पीढ़ियों को ये लगना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए मुरैना में क्या देके जाना चाहते हैं, हमें क्या देना चाहिए। इसी भाव से हम लोगों ने काम किया और इसी भाव से आपको विकास नजर आए, उनको धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किए। मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा, मैं मंत्री रहा तो मुख्यमंत्री जी जो रहे उन्होंने पूरा साथ दिया, जो कहा मैंने उन्होंने किया, इसीलिए विकास हुए। मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि मुरैना की जनता तो विकास चाहती है, खूब चाहती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे नंबर 1 हो, नाला नंबर 2 हो, गंदगी हो, फ्लाईओवर हो जो बन गया, ये सब काम जनता चाहती है, करने वाला होना चाहिए। हमें जनता ने मौका दिया, हमने किया, और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जनता फिर अवसर देगी हमें, तो इससे और ज्यादा काम हम करना चाहेंगे। बाकी सब
जनता के ऊपर है। मैं इतनी बात कहूं। सर इसमें जो आज की जो राजनीति है, आज के जो नेता हैं मुरैना में, वो कहीं ना कहीं प्रदेश लेवल के लीडर हों या देश के जैसे मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री जो भी आते हैं, वो कहीं ना कहीं जो विकास की चमक होती है जिले के अंदर, वहाँ उनका दौरा कराते हैं। और आप जब भी मंत्री थे उस समय पे, तो हमारे द्वारा देखा गया कि मुख्यमंत्री को आप नाला नंबर 1 पे जहाँ गंदगी थी वहाँ आप लेके जाते थे, और जहाँ गंदगी पड़ी होती थी, जहाँ ज्वलंत समस्या होती थी शहर की, वहाँ आप लेकर के जाते। आप उसकी गाइडलाइन से हट गए। इसके पीछे सर आपकी क्या सोच रहे हैं? आपने याद दिला दिया। तो नाला नंबर 1 वो मैं कराना चाहता था, ठीक। तो मैंने कहा कि सीएम को ले जाएंगे। तो उन दिनों कलेक्टर विनोद शर्मा थे। तो विनोद शर्मा बोले और एसपी साहब बोले कि सर उस गंदगी में सवाल ही नहीं है, वो तो जाएंगे नहीं। और उन्हें वो कार्यक्रम में नहीं रखा, उनका जाना बजट में रखा ही नहीं। मैंने रात को सीएम से बात की। मैंने ऐसा, हम आपको वहां ले जाना चाहते हैं जहां मुरैना को आपकी जरूरत है, जहाँ विकास की जरूरत है। नाला नंबर 1 में कैसे नर्क जैसे हालात में लोग रहते हैं, मैं वहां आपको ले जाना चाहता हूँ। कलेक्टर प्रोग्राम नहीं बना रहे। तो सीएम ने मेरे से कहा कलेक्टर कौन होते हैं, आप जो चाहे करिए, आप जहाँ ले जाएंगे मैं जाऊंगा। प्रोग्राम बनाने वाला कलेक्टर कौन होता है आप बता देना, इंतजाम अपने आप करेंगे जब मैं जाऊंगा। तो सीएम गए और आज नाला नंबर 1 बन गया। कैसी गंदगी थी, कैसा था इलाका, कैसा था। जो जगह कोई 5 लाख में नहीं लेता, वो आज 1 करोड़ में नहीं मिल रही। ये विकास होता है तो लोगों की आर्थिक समृद्धि आती है, सफाई भी होती है और रहने का स्तर भी बढ़ता है। हम यही चाहते हैं। अब देहात में जहाँ जहाँ रोड बनी, कोई गांव नहीं जहाँ प्रधानमंत्री सड़क ना हो। उसका नतीजा निकला कि जहाँ कोई 1 लाख रुपए बीघे जमीन नहीं पूछता था, वहाँ 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए बीघे जमीन हो गई। तो स्तर सुधरता है। विकास का मतलब केवल रोड बना देना नहीं है, होता है। इसलिए हमने मौका लगा, हमने किया, और जो आए हैं वो भी करेंगे। मेरी आदत कभी नहीं है कि वर्तमान नेतृत्व है जो भी हो उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करूं। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो जानते हैं कैसे करना है, वो करेंगे, जरूर करेंगे। और हमें उनसे उम्मीद भी है कि वो विकास के काम में करेंगे, मुरैना के लोगों को विकास देंगे। मुझे रिठौरा के लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं रिठौरा जब पहली बार आया था तो वहाँ बिजली नहीं थी, और मेरे से कहा गया कि साहब आप तो बिजली की बात करो, और हर बार जो आता है वो कह जाता है बंद मिलेगी। मैंने कहा भैया मैं तो कह नहीं रहा, मुझे तो आप मौका दीजिए, मैं क्या करूंगा आप सोच नहीं सकते। रिठौरा में सब स्टेशन बना, रिठौरा में रोड बनी, रिठौरा में हॉस्पिटल बना, रिठौरा में कॉलेज स्वीकृत हुआ। वो रिठौरा चारों तरफ से विकसित है, हर तरफ से रोड हर तरफ से है, और जो छोटे छोटे गांव हैं वो भी रोड से जुड़ गए। मेरा ये कहना है कि मैंने ये सोचा है हमेशा कि आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियां क्या चाहेंगी हम लोगों से। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ, चुनाव अपने स्थान पर है, कि आने वाली पीढ़ियां ये तो कहती रहेंगी कोई काम कर गया, कोई विकास कर गया, कोई सुविधाएं दे गया। यही हमारा मकसद था, छोड़ के आया। तो केवल राजनीति करने थोड़ी आया, हम तो विकास करने आए थे। हमने किया जो हमारे हिस्से में था, मैंने किया, लेकिन और लोग भी विकास करेंगे, मैं उनसे उम्मीद भी करता हूँ, मुझे उनसे अपेक्षा भी है। धन्यवाद।